अरिहन्ताणं नमो शुद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसां ईसो पंचनमुक्कारो सब्बपावप्पणासं मङ्गलानं च संदेशिं खड्मङ्गः वै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हमारी जो बात चल रही है पुरुषार्थ धर्म की, और पुरुषार्थ के संदर्भ में हमारी साथ में बात चल रही थी कि शुद्ध पर्यायों की इच्छा अड़चन बनती है। किसी भी प्रकार के शुद्ध पर्यायों की इच्छा से शुद्ध पर्याय कभी भी बनती नहीं। अब उसे खोल के समझते हैं। आगे की हमारी सब अनुबंध, बंध, प्रवृत्ति, वृत्ति, मुझे तो कल किसी ने ऐसा भी कहा कि मैं सब ये प्रवृत्ति वृत्ति बार बार आप प्रवृत्ति प्रवृत्ति वृत्ति प्रवृत्ति वृत्ति करते रहते हो, तो उसकी जगह पर आचार विचार शब्द का प्रयोग करो तो वो हमारे लिए सरल है। मैंने ये सोचा कि वो प्रवृत्ति, वृत्ति और परिणति ये तीन शब्दों से सरल रहेगा, इसलिए मैं ये शब्दों का प्रयोग करता हूँ, बराबर। इसलिए आचार विचार शब्दों का उपयोग मुझसे नहीं हो रहा था। अब हमारी बात पर आ जाए। सम्यक दर्शन आत्मा के श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय। अब मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। आज कई जगह पर श्रीमद् राजचंद्र जी के नाम पर जो प्रचार में भी जो भी राकेश भाई जवेरी वगैरह जो जो अलग अलग प्रकार के हैं, उन सब में भी सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है। बिना सम्यक दर्शन के हमारा भाव निरर्थक है, वो सब बातें बराबर, परंतु सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। हमारे नवपद के प्रवचन में भी यही बात आएगी। छठे दिन से प्रवचन में सम्यक दर्शन पद में यदि सम्यक दर्शन नहीं तो ज्ञान व अज्ञान है, सम्यक दर्शन है तो ज्ञान व सम्यक ज्ञान बनेगा, यदि सम्यक दर्शन है तो चारित्र व सम्यक चारित्र बनेगा, यदि सम्यक दर्शन नहीं तो वो चारित्र केवल काय क्लेश रूप बनेगा। तो इस रूप से सम्यक दर्शन की महिमाएं अलग अलग जगह पर अलग अलग शब्दों में, कांजी स्वामी वगैरह में भी आप देखोगी तो वहाँ पर भी सम्यक दर्शन की महिमा है, मना नहीं की गई। क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक आत्मा का आत्मस्वरूप जन्म नहीं होता। सम्यक दर्शन यानी आत्मा का आत्मा के लिए आत्मस्वरूप से जन्म होना। वर्तमान में कैसी स्थिति है हमारी, उसे समझते। अब मैं यह देख रहा हूं, मैं सामने की दीवार को देख रहा हूं, बराबर। अब हमने आगे बात की थी ना, आपको याद हो तो, कोई भी क्रिया हो, कोई भी वाक्य प्रयोग हो, वो दो वस्तुओं के संयोग से बनता है। एक है उसमें जिक्र की हुई क्रिया का, कोई ना कोई क्रिया उसमें होती है। वाक्य प्रयोग में कभी भी कोई भी बात होगी तो कोई ना कोई क्रिया की बात आएगी, और दूसरे नंबर में क्रिया करने वाले कर्ता की बात आएगी। बिना कर्ता और क्रिया के वाक्य वाक्य नहीं कहलाता। रमेश भाई लिख रहे हैं, अब केवल इतना कहा जाए कि लिख रहे हैं तो कौन लिख रहा है, वो प्रश्न रहेगा। क्या लिख रहे हैं, किसके द्वारा लिख रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं, वो शब्द, वो हम चीज़ों के बारे में ना भी जाने तो भी चलेगा, परंतु क्रिया और क्रिया का कर्ता, क्रिया करने वाला, यह दो चीज़ें होगी
तो भी वाक्य परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए कौन लिख रहा है? रमेश भाई लिख रहे हैं। और हमने वो भी बात की थी कि क्रिया के आधार पर कर्ता है या कर्ता के आधार पर क्रिया है। क्रिया शाश्वत है या कर्ता शाश्वत है। तो उसके निष्कर्ष में हम पहुंचे थे कि क्रिया के आधार पर कर्ता नहीं, क्रिया के आधार पर कर्ता प्राप्त नहीं होगा, परंतु कर्ता के आधार पर क्रिया टिकी हुई है। यह भी बात अभी अधूरी बातें हैं, परंतु अभी की हमारी जो समझ है, अब तक हमारी जो बात चली है, उसके अनुसंधान में लेकर हम ये बात समझ रहे हैं। इसलिए क्रिया वो बदलती रहती है, कर्ता नहीं बदलता, कर्ता वही का वही रहता है। इसलिए कर्ता के आधार पर क्रिया टिकी हुई है, क्रिया के आधार पर कर्ता नहीं टिकता। कर्ता शाश्वत है, क्रिया शाश्वत नहीं। तो इससे हमें यह पता चलता है कि क्रिया से भी अधिक महत्व कर्ता का है। समझ रहे हो? यानी ज्यों ज्यों हम कर्ता की स्पष्टता प्राप्त करते हैं, त्यों त्यों उस कर्ता के द्वारा होने वाली क्रिया की स्पष्टता बनती है। ज्यों ज्यों कर्ता की स्पष्टता होगी, त्यों त्यों वैसे वैसे क्रिया की स्पष्टता बनेगी। और उदाहरण बहुत सरल है। नरपत जी, मैं पुरुष हूं, ये कर्ता की स्पष्टता आपके पास थी, इसलिए क्या हुआ कि आप स्त्रियों के विभाग में जाकर नहीं बैठे और आप पुरुष के विभाग में आए। ये कब हुआ? कर्ता की स्पष्टता थी, कर्ता की जागृति थी, तब ही उस कर्ता की जागृति के आधार पर क्रिया की स्पष्टता बन पाई है। यानी कर्ता की स्पष्टता वह अधिक आवश्यक है। परंतु साथों साथ क्या होता है पता है कि क्रिया हमें तुरंत दिखने वाली चीज है, कर्ता बाहर से दिखाई देने वाला नहीं होता। समझ रहे? इसलिए जो क्रिया दिखाई देने वाली चीज है ना, उसके प्रति जीवों का लगाव अधिक है। इसलिए देखे ना, कभी भी मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है, जीवों को क्रिया के संदर्भ में जिज्ञासा होती है, उत्सुकता होती है, उसकी प्यास होती है कि कुछ करूं, क्या करूं, क्या करूं, ना करूं। इसलिए जीव को क्रिया की लालसा, क्रिया करने की इच्छा बहुत तीव्र बनी हुई रहती है। परंतु जीव यह स्पष्ट नहीं करता कि जो कर्ता के आधार पर क्रिया बताई गई है, यदि वो कर्ता की स्पष्टता नहीं होगी तो उसके आधार पर होने वाली क्रिया की स्पष्टता कैसे बनेगी? कर्ता की स्पष्टता होगी तो क्रिया की स्पष्टता अपने आप होने लगेगी। पर हम कर्ता की स्पष्टता में जाने के बजाय हम क्रिया के अंदर उलझे हुए रहते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये नहीं कर सकता हूं। हम क्रिया से ही सब चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, हम कर्ता को समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे। समझ रहे? अब जो हमारी ये बात चल रही है कि मैं दीवाल को देख रहा हूं, कर्ता क्रिया कौन सी है? देखने की। मैं देख रहा हूं, क्रिया देखने की है, बराबर है? तो ये देखने वाला कौन है? तो वो कर्ता हुआ, यानी मैं। इतनी बात स्पष्ट हुई? अब इसे थोड़ा सूक्ष्मता से समझो। मैं किस मैं पने की जागृति में रहकर ये मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं। मनोज जी नरपत जी को जान रहे हैं, देख रहे हैं, बराबर? तो मनोज जी अपने आप को मनोज जी के रूप में रखते हुए, उसे जानते हुए, वो मनोज जी को जान रहे हैं। उन्होंने मनोज जी ने मनोज जी को जान लिया, तो उस मनोज जी की जागृति में रहते हुए वह मनोज जी नरपत जी को जान रहे हैं। फिर से मनोज जी
नरपत जी से बात कर रहे हैं। नरपत, तो मनुज जी वो क्या बोलेंगे कि मैं नरपत जी से बात कर रहा हूं, तो वो किसे मैं के रूप में परिणाम में रखते हुए नरपत जी की क्रिया की बात कर रहे हैं मनोज जी। मैं नरपत जी से बात कर रहा हूं, यानी अथवा तो मैं बात कर रहा हूं, तो जो मैंने ये मैं शब्द प्रयोग का उपयोग किया है, जो मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, वो किस मैं के लिए मैंने ये मैं शब्द प्रयोग की बात की? क्योंकि उस मैं को क्या मैंने जान लिया है? उस मैं को जानते हुए उस मैं रूप अपने आप को महसूस करते हुए मैं बात कर रहा हूं, ये बात मैंने की, ये वाक्य प्रयोग मैंने किया। कुछ समझ में आया या नहीं आया? मैं राग कर रहा हूं, किस मैं की बात कर रहे हो? जिस मैं की बात कर रहे हो, क्या उस मैं को मैंने जाना कि मैं उसके लिए मैं शब्द का उपयोग कर रहा हूं? मैं जिसके लिए मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, क्या उसे मैंने जाना और उसके आधार पर उसके लिए मैं शब्द के प्रयोग के साथ आगे की क्रिया बता रहा हूं? ना समझ में आए तो पूछना। मैं चल रहा हूं, बराबर, चलने की क्रिया, और चलने की क्रिया का कर्ता मैं, बराबर। तो मैं शब्द प्रयोग हम किसके लिए कर रहे हैं? जिसके लिए हम जो कर रहे हैं, क्या उसकी स्पष्टता है? क्या उसका अनुभव करके उसको जाना है? क्योंकि हमने आगे बात की थी, शब्द से जानना अधूरा जानना है, विचार से जानना वो भी अधूरा जानना है, अनुभव से जानने को ही जानना कहा जाएगा। मनोज जी ने कभी आम देखा ही नहीं है जन्म से, तो आम की मिठास कैसी होती है उसके बारे में उनको कैसे पता होगा? अब मैं उनके पास शब्दों के द्वारा या तो वे गूगल के द्वारा जो उसके अंदर प्राप्त शब्द है आम के वर्णन के रूप में, तो वो सब वर्णन से रूप शब्द से वो जान रहे हैं, तो वो शब्द से उन्होंने क्या आम को जान लिया ऐसा मानना उचित होगा? वो जानना लूला लंगड़ा है, अपंग है, अधूरा है। अब उसके ऊपर मनोज जी चिंतन मनन कर रहे हैं, तो क्या वो विचार जो आम के संदर्भ में कर रहे हैं, उस विचार से क्या उन्होंने आम को जान लिया ऐसा मानना उचित होगा? नहीं होगा। उनकी जबान पर एक आम का टुकड़ा रख देते हो, यानी उसको चखा, उसको खाया, यानी उसका अनुभव किया। अब ये जो अनुभव हुआ, इसी को आम का या आम की मिठास का ज्ञान कहेंगे, इसी को कहेंगे। अनुभव को ही ज्ञान कहा जाता है। शब्द से जो ज्ञान है वो अनुमान वाला ज्ञान है, एजम्पशन, हम अंदाजा लगा रहे हैं। विचारों से जो जानना है वो भी एक अनुमान है, वो भी एक अंदाजा है। नरपत जी, सूरत में वो मकान ऐसा 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 है, शब्दों से जान और मन से कल्पना से एक चित्र बन रहा है, परंतु यह चित्र से वो मकान को आपने समझ लिया, सही मायने में जान लिया। उस मकान के आगे आपको खड़ा रखे, आपने मकान को देखा, अब मकान की स्पष्टता इतनी हो गई कि अभी उस मकान के वर्णन के लिए कोई शब्दों की या उसके लिए कोई विचारों की जरूरत नहीं। अब वो कोई कल्पना नहीं बनेगी आप। अब तक कल्पना थी ना कमलेश जी कि मकान ऐसा है, ऐसा 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 है, इसलिए वो कल्पना चित्र बन रहा है। मन में क्या हो रहा है? वो कल्पना चित्र बनते जाता है, परंतु वो कल्पना चित्र से उन्होंने मकान को जान लिया ऐसा नहीं माना जाएगा। नरपत जी को उस मकान के आगे आप खड़े रख देते हो, वो मकान को देख लेते हैं, यानी उसी को जानना कहेंगे। तो हमारी बात अभी चल रही है, मैं चल रहा हूं, बराबर है? ये वाक्य है, मैं चल रहा हूं,
बराबर है? अब मैं किसके लिए मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं? क्या उस मैं को मैंने अनुभव से जाना और उसे अनुभव से जानने के बाद उसके लिए मैं शब्द से मैं ये क्रिया बता रहा हूं कि मैं चल रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सो रहा हूं, वगैरह 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 वगैरह, अलग अलग वाक्य कई सारे हैं। बराबर है? हम क्या करते हैं राकेश जी? अब क्या कर रहे हो? चल रहा हूं। अब क्या कर रहे हो? मैं लिख रहा हूं। अब क्या कर रहे हो? मैं सुन रहा हूं। पर क्या कर रहे हो वो महत्वपूर्ण है कि वो करने वाला कौन है वह महत्वपूर्ण है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा जिसने मैं को अनुभव से जाना नहीं, जिसने वो मैं शब्द प्रयोग जिसके लिए हो रहा है उसे यदि जाना नहीं, जानना कैसे कहा जाता है, कैसे माना जाता है? अनुभव से जानना ही जानना होगा। तो जिसने मैं को अनुभव से जाना नहीं उसने इस जगत में कुछ भी नहीं जाना। क्योंकि जानने वाले को अनुभव से नहीं जाना यानी जानने वाले को ही नहीं जाना, तो उसने जो कुछ भी जाना वह जानना क्या जानना होगा? हाँ, अनुभव से जानेंगे तो बात अलग है। अभी बात क्या चल रही है? अब जगत में तो दो ही द्रव्य है, जगत में दो द्रव्य है, एक है जड़ और दूसरा है चेतन। अब जो जानने वाला है वह चेतन है, उसको यदि हमने नहीं जाना है तो फिर वो जानने वाला चेतन को ही नहीं जाना तो हम क्या रह गए? हम जड़ ही रह गए। क्या हुआ? कुछ बोले कोई? सबसे कठिन ये है, ये तो अभी बोल रहे हो, परंतु अब तक मुझे ये पता है उस पता का अहंकार तब ही हुआ क्योंकि पता वाले का पता नहीं, तब ही बाहर के पता का अहंकार होता है। आपको क्या पता है नरपत जी? कोई शास्त्र पढ़े हैं आपने? मैंने ये शास्त्र पढ़े हैं। हम वहां पर भेद बनाते हैं, उससे अहंकार बनाते हैं। जानने वाले को जिसने जाना नहीं ना, उसी में जानने का अहंकार बनता है जो वास्तविक रूप से जानना था ही नहीं। यानी क्या हुआ पता? मैं चल रहा हूं तो जहां मैं शब्द प्रयोग हुआ वहीं पर गलती हो गई, क्योंकि जिसके लिए मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं उसको तो हमने अनुभव से जाना ही नहीं, तो ये मैं शब्द प्रयोग ही गलत हो गया ना। कमलेश जी डॉक्टर है बराबर, पर वो अपने आप को सीए के रूप में मान रहे हैं। यानी क्या गलती हो गई? कर्ता के संदर्भ में गलती हो गई है। मनोज जी आकार से पुरुष हो पर आपने अपने आप को स्त्री माना हुआ है, समझ रहे हो? आपने जाना कि मैं मनुष्य हूं, पुरुष हूं, परंतु उसे अनुभव से तो जाना ही नहीं है, इसलिए आपने अपने आप को स्त्री माना। यानी कर्ता के संदर्भ में ही आपसे गलती हो रही है। अब कर्ता के संदर्भ में इंसान की गलती हो तो उस कर्ता के आधार पर होने वाली क्रिया वह कैसे स्पष्ट हो सकेगी? इसीलिए अध्यात्म जगत में जिसने आत्मा को अनुभव से जाना उसी को ज्ञानियों ने ज्ञानी बताया। इसीलिए कर्म ग्रंथ की परिभाषा में क्या हुआ है? कर्म ग्रंथ की परिभाषा में क्या बना? कर्म ग्रंथ की परिभाषा में प्रथम गुण स्थानक यानी मिथ्यात्व, मिथ्यात्व को ही एक अपेक्षा से अज्ञान कहा।
यहां अज्ञान दो अर्थ में होते हैं। अज्ञान दो प्रकार के होते हैं। जो व्यवहार शब्द में अज्ञान यानी क्या? ज्ञान का अभाव, ज्ञान की कमी, उससे अज्ञान कहा। बराबर? ये व्यवहार से अज्ञान की व्याख्या बनी, इसे व्यवहार से अज्ञान की व्याख्या कहते हैं। बराबर है? नरपत जी, आप जागते रहो तो आसपास वाले को भी देखते रहो कि वो भी जागते हैं या नहीं। समझ रहे हो? क्या हुआ? आप आगे क्यों मुड़े? हाँ, आपको क्या काम था आगे मुड़ के देखने का? हाँ, मैंने उनको काम सौंपा, आप क्यों बीच में टांग अड़ाने जा रहे हो? हाँ, वो देखने जा रहे हैं। उनको जैसे किसी ने मॉनिटर बनाया हुआ है, मॉनिटरिंग का काम आपको किसी ने सौंपा, मैंने सौंपा आपको। हाँ, तो फिर अपनी मूल बात पर आ जाते। क्या बात कर रहे थे? हाँ, तो कर्म ग्रंथ की परिभाषा में प्रथम गुण स्थानक में जो मिथ्यात्व, उस मिथ्यात्व को अज्ञान का। तो यहां अज्ञान का मतलब ज्ञान की कमी या ज्ञान की कमजोरी या ज्ञान का अभाव नहीं, वो व्यवहार से अज्ञान की व्याख्या हो, उसकी डेफिनेशन हो। निश्चय से अज्ञान की व्याख्या, अध्यात्म के दृष्टिकोण से अज्ञान की व्याख्या है विपरीत ज्ञान, ब्रह्मणात्मक ज्ञान, विपर्यास रूप ज्ञान, गलत फहमी रूप ज्ञान, उसे अज्ञान का। अब विपरीत ज्ञान या विपर्यास रूप ज्ञान, विपरीत ज्ञान या विपर्यास रूप ज्ञान बाहर के किसी संदर्भ में नहीं। जो हमने पहली व्यवहार अज्ञान की परिभाषा की थी ना, व्याख्या की ना, कि ज्ञान की कमी, तो वो तो बाहर की ज्ञान के संदर्भ में अज्ञान की परिभाषा थी। मुझे आता है आपको दो प्रतिक्रमण? नहीं, मुझे नहीं आता। आता है आपको दो प्रतिक्रमण? हाँ, मुझे आता है। तो दो प्रतिक्रमण वो तो शब्दात्मक है, सूत्र है ना, सूत्र यानी शब्दात्मक है। शब्द वो तो भाषा वर्णन के पुद्गल रूप जड़ है। आत्मा वह निराकार और चैतन्यमय होने से ज्ञान गुण किसका है? आत्मा का है। तो निराकार और चैतन्यमय आत्मा का ज्ञान गुण भी निराकार और चैतन्यमय है। निराकार और चैतन्यमय आत्मा का ज्ञान गुण, निराकार और चैतन्यमय आत्मा का समता गुण, निराकार और चैतन्यमय आत्मा का क्षमा, नम्रता, सरलता वगैरह गुण, वह भी निराकार और चैतन्यमय होने से हम जो शब्दात्मक रूप ज्ञान को ज्ञान कह रहे हैं, इसे व्यवहार से ज्ञान कहा जाता है। वास्तविक ज्ञान में, वास्तविक ज्ञान गुण में ना तो कोई शब्द है, ना कोई अर्थ चिंतन मनन रूप विचार है, क्योंकि विचार भी मनोरणा के पुद्गल रूप जड़ है, पुद्गल से निर्मित है। इतनी बात समझ में आ रही है या कठिन हुई? तो कर्म ग्रंथ ने तो क्या कहा पता है? कि मिथ्यात्व सहित मति ज्ञान हो, मिथ्यात्व सहित 9.5 पूर्व का श्रुत ज्ञान हो, मिथ्यात्व सहित अवधि ज्ञान हो, उन सबको कहा गया मति अज्ञान, उन सबको कहा गया श्रुत अज्ञान, उन सबको कहा गया विभंग ज्ञान। अवधि ज्ञान जब मिथ्यात्व सहित है तो वह बनेगा विभंग ज्ञान। सम्यक दर्शन पूर्वक विभंग ज्ञान है तो वह हो गया अवधि ज्ञान। मनोपर्यव ज्ञान में ये दो विभाग नहीं होते, क्योंकि मनोपर्यव ज्ञान भाव साधुपने के 6-7वें गुणस्थानक में ही होता है, और केवल ज्ञान के लिए तो कोई प्रश्न ही नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान बनता है 13वें गुणस्थानक में वितरागता होने के बाद। यानी बात क्या हुई पता है? कि प्रथम गुणस्थानक में मति अज्ञान बताया, श्रुत अज्ञान बताया, विभंग ज्ञान बताया। सम्यक दर्शन गुणस्थानक से ही, चतुर्थ गुणस्थानक से ही, अरे 9.5 पूर्व, 9.5 पूर्व वो मिथ्यात्व सहित है, तो 9.5 पूर्व के श्रुत ज्ञान को श्रुत अज्ञान कहा।
श्रुत अज्ञान कहा, यानी हुआ क्या पता है कि परमात्मा के जो शब्द है, परमात्मा से जो श्रुत वचन रूप निकलते हुए हमें जो समझाने का प्रयास है, वो खुद से श्रुत ज्ञान है। परंतु ये पानी, ये दूध गिरा जहरीले सर्प के मुख में। अब ये पानी पानी रूप न रहते हुए ये पानी भी जहर बन जाता है, वो दूध दूध रूप न रहते हुए भी वह भी जहर बन जाता है। उसी प्रकार मिथ्यात्व में जब यह परमात्मा का 9.5 पूर्व खुद श्रुत ज्ञान है, पर गिरा कहां? मिथ्यात्व के सर्प के मुख में। तो उससे क्या हो गया कि वो 9.5 पूर्व मिथ्यात्व सहित है तो श्रुत ज्ञान, और यदि यदि केवल एक शब्द का ज्ञान हो और सम्यक दर्शन है, तो वो एक शब्द का ज्ञान भी हो जाता है श्रुत ज्ञान, हो जाता है सम्यक ज्ञान। यह आपने देखा, ये फर्क क्यों पड़ गया? क्योंकि जिन्होंने ज्ञान स्वभावी आत्मा को जान लिया, जानने वाले को जान लिया, उसी को ज्ञानी कहेंगे। जानने वाले को जिसने नहीं जाना उसे अज्ञानी कहेंगे। ये निश्चय से ज्ञानी और अज्ञानी की परिभाषा। व्यवहार में वो शब्दों का भंडोर, यानी शब्द का भंडार जिसके पास अधिक है उसे ज्ञानी कहेंगे, जिसके पास शब्द का भंडार कम है वो कम ज्ञानी है, या तो नहीं है यदि शब्द का भंडार उनके पास, इसलिए उसे अज्ञानी कहेंगे। आप सोचो तो सही कि जानने वाले को नहीं जाना तो क्या जाना? और जब उसके उल्टी बात होगी, उल्टी बात पूरी उल्टी होगी। यदि जानने वाले को जान लिया तो अब क्या जानना? क्या हुआ समझे? जानने वाले को नहीं जाना तो क्या जाना, और जानने वाले को जान लिया तो अब क्या जानना? बोलो। जानने वाले को जानना, इसे कहते हैं सम्यक दर्शन, इसे कहते हैं सम्यक ज्ञान, इसी को कहते हैं ज्ञानी। इसलिए जितने जानने वाले को जान लिया, अब जानने वाले को जाना यानी किसको जाना? आत्मा को जाना। यानी किसको जाना? परमात्मा को जाना। और वो भी कैसे जाना? अनुभव से जाना। तो समझ रहे हो? सम्यक दृष्टि आत्मा परमात्मा के सामने जब उपस्थित होती है तब वो परमात्मा को परमात्मा स्वरूप नहीं देखते, नहीं जानते। वो परमात्मा को परमात्मा रूप नहीं देखते, जानते, परंतु ये मैं ही तो हूं और वही तो मैं है। क्या आता है स्तवन में? सकल समता सुरलतानु प्रभु तू ही तू ही, तू ही तू ही, यूं ही धरता ध्यान। समझ रहे हो? आप कैसे करते हो मनोज जी? हम सब कैसे करते हैं? मैं और प्रभु दो अलग अलग है। सम्यक दृष्टि आत्मा तो बहुत आगे की बात मैंने कर दी। जो सम्यक दर्शन के निकट आते हैं, समझ लो, एकदम निकट आ जाते हैं, जिसे तीसरी दृष्टि के योगी के रूप में बताया है। वे तीसरी दृष्टि के योगी परमात्मा के आगे जब उपस्थित होते हैं तब वो परमात्मा को खुद से भिन्न या खुद को परमात्मा से भिन्न नहीं देखते, नहीं जानते। अरे 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 नरपत जी, खुद परमात्मा भी हमें खुद से भिन्न
या खुद को हमसे भिन्न नहीं देखते, नहीं जानते, तो फिर हम खुद को परमात्मा से या परमात्मा को खुद से भिन्न कैसे देखे, कैसे जाने? कुछ कमलेश भाई समझ में आ रही है? इसलिए नमीनाथ परमात्मा के स्तवन में आनंद गंजी महाराज साहब ने क्या बताया, कैसे बताया परमात्मा के साथ का संबंध? जिन स्वरूप थई, क्या कहा? जिन स्वरूप थई जिन आराधे, जिन स्वरूप थई जिन आराधे, ते सही जिनवर होवे रे। अब इसको लिखने के द्वारा शायद इस बोर्ड लग के आए हो तो उद्घाटन कर दें, बराबर? आज उद्घाटन कर दें। अब देखो, जिनमें रस्व दीर्घ, रस्व, हाँ तो अच्छा, मुझे मदद करते रहना। जिन स्वरूप थई, गुजराती आता है ना, घोटाला हो जाएगा। हाँ ऐसे कैसे चलेगा भाई? मैं कुछ चलाऊं क्यों, आप क्यों मेरा चला रहे हो? जिन स्वरूप थई जिन आराधे, ते सही, ऊपर की मात्रा समझ लो, हाँ, सही जिनवर होवे रे। क्या हुआ? ये किया ना लाइन? तो अभी थोड़ा तो मुझे शॉर्टकट का रास्ता अपनाने दो। अब देखो, तीन प्रक्रिया आई। जिन स्वरूप थई जिन आराधे, ते सही जिनवर होवे रे। देखो ध्यान लग गया, परमात्मा के साथ ध्यान लग गया उनका। हाँ, यहाँ बात चल रही थी, वो धारा उनको आ गई। अब ये तीन को खोल के समझो। ये जिन स्वरूप थई, ये क्या था? परिणाम की क्रिया। छोटा करने लिखना था, ये परिणाम की क्रिया थी। परिणाम में क्या लेकर चलो कि मैं मूल स्वरूप से परमात्मा स्वरूप हूं। हम परमात्मा जैसी आत्मा है ये मानना सरल होता है, पर हम अपने मूल स्वरूप से ही परमात्मा स्वरूप है या निर्णय हम कैसे लेकर आए? ये परिणाम कौन सा लेकर चलना है? क्योंकि जब कभी भी हमारी जो कोई भी क्रिया होती है, उन सभी क्रियाओं में शरीर भी होता है, मन भी होता है और आत्मा भी होता है, आत्मा भी होती है, बराबर? हमारी सभी क्रिया में शरीर भी उपस्थित है। यहाँ क्या हो रहा है? शरीर उपस्थित है मनोज जी, मन भी उपस्थित है, या फिर व्यापार में घूमने जा रहा है बीच बीच में? नहीं जा रहा है, बराबर, चलो तो अच्छा है। तो मन भी यहाँ पर उपस्थित है और आत्मा भी उपस्थित है, तीनों उपस्थित है। शरीर को योग्य प्रवृत्ति में रखना है, मन को योग्य भावों में रखना है, तो आत्मा को शुद्ध परिणति में रखना है। यह बात समझ में आ रही है? शरीर को योग्य प्रवृत्ति में, मन को योग्य वृत्ति, अब प्रवृत्ति वृत्ति में से मुझे बाहर निकलना है, बराबर? शरीर को योग्य आचार में रखना है, मन को योग्य विचार में रखना है और आत्मा को शुद्ध परिणति में रखना है। अब ये बात समझे? अब साथ में समझो, ये किसकी बात थी? ये बात थी द्रव्य के निर्णय की। महापुरुष के अक्षर अच्छे नहीं होते, इसलिए मैं अक्षर बराबर नहीं रखता हूं, इसलिए महापुरुष हूं वो निश्चित हो जाता है। मजाक कर रहा हूं भैया, मेरा मजाक का स्वभाव, मेरे अक्षर थोड़े हैं। ये किसकी बात थी? द्रव्य का निर्णय। जो हमारा आत्म द्रव्य है
उसका निर्णय अंतर में रखे। क्या है कमलेश जी, क्या करते हैं? ऑपरेशन करते हैं? नहीं, मैं डॉक्टर हूं, मैंने ईएनटी स्पेशलिटी की अभ्यास की स्थिति प्राप्त की है और फिर मैं ऑपरेशन कर सकता हूं। ये खुद के द्रव्य का निर्णय लाते हैं। वो निर्णय जितना स्पष्ट होगा उससे ही ऑपरेशन की क्रिया स्पष्ट हो पाएगी। है ना, ऐसा ही है ना? बात समझ रहे? मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कर्ता का निर्णय नहीं तो क्रिया कैसे बराबर बनेगी? ये द्रव्य के निर्णय की बात है कि मैं जिन स्वरूप हूं। मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर जी ने हमें कई बार कहा, ना मैं देवल, मैं देवालय में नहीं, ना मैं मस्जिद, मैं मस्जिद में नहीं, ना काबे, जो उनका काबे तीर्थ कहा जाता है मुसलमानों का, मैं काबे भी नहीं, मैं कैलाश जो हिंदुओं का महान तीर्थ कहा जाता है, मैं वहां पर भी नहीं। मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये द्रव्य के निर्णय की बात है, जिन स्वरूप थई। ये परिणाम में द्रव्य के निर्णय को लाने की बात है, मन की बात नहीं। ये अंतरात्मा में निर्णय। तो ये जिन स्वरूप होवे यानी क्या? ये पर्याय उस स्वरूप से, पर्याय यानी अवस्था, उस स्वरूप से परिवर्तित होती है। करना क्या है? जो जिन स्वरूप हम हैं उसे अवस्था में प्रकट करना है। तो ये पर्याय का परिवर्तित होना, समझ रहे? आपको परिवर्तित कहा, इसे कहते हैं परिणमन होना। हम उस रूप से परिणमन करते हैं, जो आपकी सरल भाषा में कहो तो परिवर्तित होना। ये कब होगा? ये परिणाम में मैं द्रव्य स्वरूप हूं, ये परिणाम में द्रव्य का निर्णय लाने के रूप बात है। समझ लो, जिन स्वरूप थई, ये परिणाम में निर्णय आया। फिर क्या हुआ? ये परिणाम में लाते हुए बाहर में जिन स्वरूप प्रकट है, ऐसे परमात्मा का आराधन हो रहा है। जिन स्वरूप थे आराधन हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है? भेद पूर्वक आराधन नहीं, अभेदता पूर्वक आराधन है। तो क्या होगा? ते सही जिनवर होवे रे, तो वो अवस्था में जिन स्वरूप प्रकट होगी, यानी अवस्था जिन स्वरूप बन गई होवे रे, तो हम जिन स्वरूप बनते हैं। यह बात अलग है, हमें परमात्मा बनना कहाँ है? हमें तो मोक्ष मोक्ष मोक्ष, क्या मोक्ष 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 का तोता पाठ लगा रहे। चुप करो अभी, ये मोक्ष के तोते पाठ, ये साधना चाहिए। नमीनाथ परमात्मा के स्तवन में आनंद गंजी महाराज साहब ने ये साधना बताई, जिन स्वरूप थई यानी मैं हूं, उस परिणाम रूप आप बनो। इसलिए रमण महर्षि ने साधना क्या बता दी? साधना क्या बताई? बी एस यू आर, बी एज यू आर। ये आर किसकी बात है? ये द्रव्य की बात है। और एज यानी प्रवर्तन, ये किसकी बात है? ये पर्याय की बात है, अवस्था की बात है। आप जो हो, ये हो किसकी बात थी? जिन स्वरूप थई, ये द्रव्य की बात थी। आप जो हो वह रहो, रहो यानी रहना, रहना यानी प्रवर्तित, प्रवर्तन करना, प्रवर्तन यानी पर्याय की बात है। यानी मेरे पर्यायों का प्रवर्तन मेरे द्रव्य के निर्णय को लेकर चले। क्या है डॉक्टर की प्रैक्टिस? क्या है इनकी? मैं डॉक्टर हूं, उस परिणाम को लेकर उनकी प्रवृत्ति डॉक्टर की हो रही है। खानदानी के संस्कार दिए हैं ना आपको नरपत जी माता पिता ने, तो वो संस्कार का बल, उसको बैकिंग में रखते हुए, उसको बेस में रखते हुए आपके आचरण में सज्जनता का व्यवहार चलता है, सौजन्यता का व्यवहार चलता है। तो समझ में आ रही है बात? तो वो संस्कार, वो नींव है, उस नींव के आधार में पर्याय प्रवर्तन की, यानी उसके मकान बनते, उसकी इमारत बनती है।
नींव ही ना हो और मकान कोई बनाता है, कोई इमारत बनाता है। हम क्या कर रहे हैं? पर्याय के प्रवर्तन की इमारत की क्रिया चल रही है, पर नींव कहां है? नींव कौन सी रखी है? मैं कमलेश हूं, मैं जैन हूं, मैं पोरवाल हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं धर्मिष्ठ हूं। ये तो क्षणिक पर्याय की बात है जो पर के संयोग या बाहर की क्रिया के साथ जुड़ी हुई है ना। अपने द्रव्य स्वरूप और अपने द्रव्य स्वभाव को लेकर चलना है। इससे चलते वक्त मैं जानने वाला हूं, मुझे जानने में आ रहा है ये चलने की क्रिया, ये खाने की क्रिया मुझे जानने में आ रही है। और घोटाला आपका क्या है पता है? सबसे बड़ा घोटाला क्या है? ये माएं बच्चों को सलाह देती है, पर उनको सलाह का मतलब तो पता नहीं। बेटा खेलते वक्त खेलना चाहिए, पढ़ते वक्त पढ़ना चाहिए। खेलते वक्त पढ़ने को नहीं लाता तो पढ़ते वक्त खेलने को क्यों लाता है? इसका मतलब क्या था? इसका मतलब क्या था दिप्पल, मनोज जी? इसका मतलब क्या है? बोलो, इसका मतलब क्या करते हो? इसका मतलब क्या किया? बच्चे को डांटा होगा ना? मैंने भी डांट खाई है, मैं भी ऐसा ही था, चिंता मत करो। आपने खाई होगी? खाइए ना, तो फिर तभी तो यहाँ पर है। मनोज जी, उसका मतलब क्या है? बोलो, ये लोग भी नहीं बोल रहे, बोलो, आप बोलो, उसका मतलब क्या है? जब शरीर पढ़ाई की क्रिया में हो तो मन को भी पढ़ाई की क्रिया में रखे। शरीर पढ़ाई की क्रिया में हो और मन खेलने की क्रिया में चला जाता है। यहां क्या बात है? आप करते हो नाश्ता, शरीर नाश्ते की क्रिया में, मन व्यापार की क्रिया में लेके जाते हो। ये जो बताया ना आपको, देहरे जवा तनु मन करता चौथ तनु फल पावे। आपको मंदिर में जाने की इच्छा होती है तो आपको उपवास का फल, यानी क्या हो रहा है? आप स्नान कर रहे हो, परंतु आपके मन को कहां लेके जा रहे हो? आप मंदिर में लेके जाते हो, आपको उपवास का फल मिलता है। ये प्रारंभिक कक्षा के जीवों के लिए उचित है, परिपक्व साधना के लिए ये इतना ही अनुचित है। ये तो क्या हो रहा है? मन अशुभ में ना चला जाए, उसकी जगह पर आपने शुभ में रखा, उस रूप से अच्छा था। परंतु शरीर जब स्नान की क्रिया में है तो मन भी स्नान की क्रिया में रहे। जब शरीर और मन की क्रिया की एकता होगी तो ही वहां पर आत्मा के स्तर पर जागृति और विवेक की प्रक्रिया हो पाएगी। शरीर एक जगह में होगा, मन दूसरी जगह पर होगा, तो आत्मा की जागृति और विवेक की क्रिया कैसे रहेगी? जिस तरह बोलते हो ना कि पढ़ते वक्त पढ़ने में रहना है, तो स्नान के वक्त स्नान में रहना है। स्नान के वक्त मन से मंदिर में क्यों चले जाते हो? मंदिर में चला जाना अपराध है, व्यवहार से अपराध नहीं, निश्चय से अपराध है। आप क्या करते हो? क्या कर रहे हो? यहां से चल जा रहे हो, घर के लिए जा रहे हो, बराबर? अब घर के लिए जा रहे हो, घर के विचार में घर की ओर जाने की जरूरत क्या? घर क्यों पहुंच गए मन से? जब चलने की क्रिया चल रही तो मन को भी चलने की क्रिया में रखो। समझ रहे हो? जो सूत्र चल रहा है उसमें अर्थ का उपयोग रखना है। उस अर्थ का उपयोग रखना तो अर्थ की क्रिया यानी शब्दों की ही बात हुई ना, शब्दों की अर्थ की क्रिया यानी मन की बात हुई ना। तो शरीर को आपने सूत्र में रखा, बोलने के रूप, मन को उसके अर्थ में रखा, तो वो मन और शरीर को एक चित्त रखने की बात नहीं है यहां पर। केवल ये दो एक चित्तता होगी, एक एकता होगी तो मन में जागृति और विवेक की क्रिया होगी, तो समता में रहेगी आत्मा। क्या करते हो? स्नान आता है? स्नान करना आता है आपको? स्नान करना, शरीर स्नान में है, मन स्नान के बाद की क्रिया में लेकर जाते हैं। ये भटकते राम हो, ये रखड़ पट्टी का काम है। विनोद जी समझ में आ रहा है? जहां हो वहां रहो, आगे पीछे मत होने की क्रिया में जाओ। जहां हो, पूजा में हो, पूजा के बाद यहां जाना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, फिर यहां जाना है, ये पेमेंट करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, वो काम। जब जो काम करना हो उस समय उस काम में रहो। ये तो क्या होता है? पहली शरीर की क्रिया, मन दूसरी क्रिया, बराबर? अब मन जो दूसरी क्रिया में था, उस दूसरी क्रिया में शब्द शरीर आता है, तब मन तीसरी क्रिया में, बराबर? फिर मन जो तीसरी क्रिया में था, शरीर उस तीसरी क्रिया में आता है, तो मन चौथी क्रिया में जाता है। क्यों? क्यों?
चंचलता नहीं, ये कर्ता भाव का अहंकार है। मैं प्लानिंग बनाकर वहां पर करूंगा बराबर तो ही काम बराबर होगा, मैं करूंगा तो ही काम बराबर होगा। केसर घस यानी वो घिसने की, चंदन घिसने की क्रिया है, तो वहीं पर रहो। समझ रहे? अभिषेक अंदर एक परमात्मा का करो तो उसी में रहो, दूसरे परमात्मा का विचार भी क्यों लाना। क्या कमलेश जी समझ में आ रही है बात? बच्चों को सलाह देते हो पर सलाह का मतलब समझते हो? कहा होगा ना मनोज जी आपने भी बच्चे को? हाँ मैंने भी पापा से भी सुनी है, पिताजी महाराज से भी सुनी हुई है। ये क्रिया है, आप जो हो वह रहो, यानी हमारे पर्यायों का प्रवर्तन, हमारे द्रव्य और द्रव्य स्वभाव के बेस पर, उस आधार पर उस पर्याय का प्रवर्तन हो। यही है संतुलित मोक्ष मार्ग की साधना, मार्ग की यात्रा। क्या कह रहा हूं समझ रहे हो? शरीर जिस क्रिया में हो मन उस क्रिया में रखे, और शरीर और मन जिस क्रिया में हो वहां पर आत्मा को रखे। जो जो प्रभु के वचन बताए गए उसके अपेक्षाओं को समझो, उसके दृष्टिकोणों को समझो। कि स्नान की क्रिया में हो तो फिर शरीर, ओह स्नान से शरीर स्वच्छ हो रहा है, ये सब देहाध्यास के भाव न हो जाए। समझ रहे? उससे अच्छा है आप भगवान के विचार करो, मुझे मंदिर में जाना है, भगवान की पूजा करनी है, ये करना है, वो करना है। तो क्या हुआ, वो मन जो शरीर की देहाध्यास की मूर्छा की क्रिया में जा रहा था, उसकी जगह पर मन को आपने अच्छा स्टेशन दिया। हल्के स्टेशन पर जाता था, खराब बुरे स्टेशनों में जाता था, उसकी जगह पर अच्छे स्टेशन में गया। पर ये है भटकन की क्रिया। देखो आपको कहूं, ये 4 गति का जो परिभ्रमण बताया गया है ना, इसे द्रव्य परिभ्रमण कहा है। निश्चय से यह परिभ्रमण नहीं है। निश्चय से परिभ्रमण क्या है? आत्मा अपने आत्मा और आत्मा के स्वभाव में जागृति पूर्वक रहने की जगह पर आत्मा जो मूर्छित भाव से मन वचन काया इंद्रियों की क्रिया में सुख की बुद्धि पूर्वक जो वहां पर भटक रहा है ना, कर्ता भाव की बुद्धि पूर्वक मैं करूंगा तो होगा, ये कर्ता भाव की बुद्धि पूर्वक जो भटक रहा है, जो अहंकार की बुद्धि पूर्वक भटक रहा है ना, इसे निश्चय न से आत्मा का परिभ्रमण कहा। और इसी परिभ्रमण से वो 4 गति के परिभ्रमण की स्थिति बनती है, इसके बिना नहीं बनती। आत्मा के परिणामों का परिभ्रमण भटकना बंद हुआ तो 4 गति का परिभ्रमण जो भूतकाल में कर्म पड़े होंगे उतना ही शेष बचेगा, उससे अधिक नहीं बन पाएगा। कुछ समझ रहे हो? तो जिन स्वरूप थई, तो मैं जो हूं उसको प्रयत्न पूर्वक परिणाम में लाए, क्योंकि उसके लिए हम स्वतंत्र है। मन वचन काया की आचार विचार की क्रिया के लिए आत्मा पूर्णतया स्वतंत्र नहीं। क्या कहूं, आप समझ पाओगे, स्वीकार पाओगे? मुझे गुस्सा निकालना है, मैं गुस्से को निकालूंगा। यह सूक्ष्मतम सबसे तीक्ष्ण और बड़ा अहंकार है। मैं कर्मों को खत्म करूंगा, यह अहंकार है। क्या समझे? मैं राग को निकालूंगा, यह अहंकार है। मैं अहंकार को निकालूंगा, यही सबसे बड़ा अहंकार है। मैं एम्बिल की ओरी करूंगा, ये अहंकार है। आप कौन होते हो गुस्से को निकालने वाले? क्योंकि गुस्सा तो कर्म के उदय से बना, बराबर है? जड़ कर्म के उदय से होने वाला गुस्सा भी जड़ साकार है, और आप तो निराकार जगत के स्वामी हो।
उसके यात्री को निराकार साकार के कर्ता भाव में जा कि मैं उसमें यह करूंगा, यह नहीं करूंगा। मुझे क्या करना था, मेरी कौन सी क्रिया थी। कर्म के उदय से जो गुस्सा हो रहा है वह मुझे जानने में आ रहा है, मैं वहां रहूं, मैं उसमें रहूं, यह मेरी क्रिया थी। क्या दोषों को निकालने हैं ना, दोषों को निकालने की सोच तो अच्छी है ना। तो अब आखिर का वाक्य समझ लो जो आपके लिए बहुत बड़ा भूचाल है, भूकंप, बहुत बड़ा भूकंप है। आत्मज्ञानी पुरुष CR व्यास जी ने अपने सत्संग में बताया कि शुभ को बढ़ाओ, अशुभ को कम करो या निकालो। शुभ की वृद्धि, अशुभ की हानि, गुणों की वृद्धि, दोषों की हानि से यदि आप आत्म विकास मानते हो, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। जब तक अज्ञान नहीं टलता, क्या कहा, जब तक अज्ञान नहीं टलेगा, जब तक जागृति नहीं बनेगी, जब तक विवेक की स्थिति नहीं बनेगी, तब तक आत्म विकास की क्रिया नहीं बनेगी। बाल कक्षा के जीवों के लिए जो आत्मा के यथार्थ स्वरूप को समझे नहीं है या समझने के लिए सक्षम नहीं है, ऐसे जीवों के लिए हाँ, शुभ का विकास करना, अशुभ की हानि करनी, गुणों का विकास करना और दोषों की हानि करनी, उनके लिए आत्म विकास का वो मार्ग मानना उनके लिए उचित है। मैं गुणों को बढ़ाना चाहता हूं, अरे भैया तू अपने ज्ञान स्वभाव में रहे ना भैया, यही तेरी साधना है। उससे अपने आप सब गुण बनते जाएंगे, उससे अपने आप सब दोष निकलते जाएंगे। दोषों को निकालने वाले हम कौन है। इसलिए ज्ञानियों ने क्या कहा, जीव कर्म निर्जरा की सोच बनाता है ना, उसकी जगह पर कर्म बंध के कारणों को समझी, उसके लिए जागृत बने, यही मुक्ति का तात्विक मार्ग है। क्या हुआ नरपत जी, कुछ स्वीकार में आ रहा है? वो अब तक जो सुना हुआ है उसके साथ वो मैचिंग करने का प्रयास कर रहे हो। महाराज साहब ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हाँ, आपकी जो उस समय की समझ थी उसके अनुसार वो भी बराबर है, हम उसका निषेध थोड़ी ना कर रहे, उसे गलत थोड़ी ना बता रहे। ये ज्ञानियों के वचन है कि शुभ बढ़ाओ, अशुभ कम करो, निकालो, गुण बढ़ाओ, दोषों को निकालो, आत्मविकास नहीं होगा। हाँ, आत्मविकास में सहायक बन सकते यदि आप उसका उपयोग अज्ञान से मुक्त होने के लिए करते हो, तो आप उसका उपयोग बेहोशी में से बाहर निकलने के लिए करते हो, तो आप उसका उपयोग जागृति और विवेक में आने के लिए करते हो, तो वो आपको सहायक बन सकते हैं। और उससे आप आत्मा का धर्म समझ लेने की गलतफहमी मत करना यदि आपने यह भीतर की क्रिया नहीं की। इसलिए मैं कौन हूं उसको जानना, तो ही वह मैं का उपयोग सही मायने में हुआ मानना। मैं शब्द प्रयोग जो भी कर रहा हूं, उस मैं को मैंने कहां जाना कि जिसके लिए मैं शब्द का उपयोग कर रहा हूं। मैं शब्द प्रयोग में जिसके लिए कर रहा हूं उसको तो मैंने जाना ही नहीं। जाना तो नहीं, जानना भी कहां है, जानना है, जानना उसको कहां जानना है। कमलेश जानना है, रसिक जानना है, इसको कहां जानना है। चलो 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 जाने दो भैया। किस प्रकार इस साधना में और आगे बढ़ सकते हैं उसकी बात आगे चिनाग्नावृत कहा जाए तो इच्छा नहीं।